गारंटी दी थी कि हम हिमाचल प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। आज जो बिजली की दरें हैं उस पर भी विचार चल रहा है, तय कर दिया, उसमें भी बढ़ोतरी कर दी गई है। बहुत जल्दी आने वाले समय में आपको, अभी तक बिल 125 यूनिट का नहीं आ रहा है, लेकिन अब बिल आने भी शुरू हो जाएंगे क्योंकि उसमें उन्होंने परिवर्तन कर दिया। तो गारंटी किस बात की दी थी आपने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की? कहा गोबर भी हम खरीदेंगे, 2 रुपए किलो के हिसाब से खरीदेंगे, गाय का दूध 80 रुपए, भैंस का दूध 100 रुपए। ये तमाम सारी बातें की थी। इन सारी बातों का प्रश्न पूछने का जो है, उत्तर लेने का वक्त आ गया है। और जब ये अभी त्रासदी हुई है, उस त्रासदी के दौरान जिन लोगों के घर चले गए, अभी हम जाकर के जहां 7 परे गांव में, जहां मंदिर के वहां पर परिसर में हम वहां पर स्वच्छता का कार्यक्रम कर रहे थे, लोग वहां पर मिले। एक माता जी मिली, उन्होंने कहा कि हमारा मकान 7 फुट पानी में डूब गया, बहुत नुकसान हो गया, घर का सामान खराब हो गया, घर में दरारें आ गई, घर में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने तो सबको, कोई आदमी नहीं छोड़ा जिसको हमने राहत नहीं दी। लेकिन मैंने माता जी को पूछा, मैंने कहा कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। और आगे बढ़ करके उन्होंने बात कही, वहां गांव के लोगों ने क्या बात कही कि हमारा बहुत नुकसान हुआ, हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कुछ नुकसान नहीं हुआ, उनको बहुत कुछ मिल गया, उनको पैसा मिल गया। सूची बनाई जा रही है, लिस्ट बनाई जा रही है, ये हमारा पक्का आदमी है, ये हमारा पुराना कांग्रेस का आदमी है, नुकसान हुआ या नहीं हुआ उसका कोई मतलब नहीं, पैसा केंद्र सरकार ने दे रखा है। लगभग 1800 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को इस त्रासदी के दौरान दिया है। और यहां कांग्रेस के नेता कांग्रेस के लोगों को बांट रहे हैं उस पैसे को, इस तरह की जैसा कि कांग्रेस पार्टी का फंड है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने की आने वाले समय में हो गई। अकंठ भ्रष्टाचार में डूब गई 1 साल के कार्यकाल में सरकार। इंडस्ट्री छोड़ करके भाग रही है कि नहीं हो सकता। कितनी बार ये इस गुराही का दौर चल रहा है, एक आता है उसके बाद दूसरा आता है, हाथ खड़े हो गए, हम जा रहे हैं छोड़ करके। ऐसे एक नहीं अनेक लोग हमको मिले और छोड़ करके चले गए। कुछ लोगों ने हमको संदेश ही कर दिया कि हम चले गए हिमाचल छोड़ करके। नहीं, ये हिमाचल अब इंडस्ट्री के लगाने के लायक या इंडस्ट्री रहने के लायक नहीं रह गया। ये आने वाले समय में मुद्दे होंगे, इनका जवाब देना पड़ेगा। और इस सरकार में खुश कौन है? हम इस बात को लेकर के हैरान हैं। मंत्री कहते हैं हमें मालूम नहीं होता है, मंत्री कहते हैं हमें पूछते नहीं है। कुछ लोगों को कहा कि मंत्री बनाएंगे, 1 साल पीछे चलाते रहे, अब 2 मंत्री 1 साल के बाद बनाए गए। और महकमे देने की अगर बात आई तो 1 महीना लग गया। और 1 महीने के बाद जब महकमे भी दिए, महकमे वो दिए 3 मंत्री जो इनके पुराने थे उनसे छीन करके मंत्रालय जो है उन लोगों को दिए। और जिनसे मंत्रालय छीना गया, हम मुख्यमंत्री को पूछते हैं, 1 साल पहले ही आपने मंत्रालय दिए थे उनको। किसी को आयुष दिया था, किसी को यूथ एंड स्पोर्ट्स दिया था, किसी को वो टेक्निकल एजुकेशन दिया था। ये 3 मंत्रालय अपने पुराने साथियों से छीन करके नए मंत्री को दे। तो क्या प्रश्न पैदा होता है कि क्या जिन मंत्री को ये महकमे दिए गए थे, क्या वो सक्षम नहीं थे? क्या वो योग्य नहीं थे? या उनका कद थोड़ा हल्का करने के लिए कवायद की गई? और जिनको मंत्रालय दिए गए ना वो खुश है, और जहां मंत्रियों से जो मंत्रालय छीने गए ना वो खुश है। तो खुश कौन है? इस सुख की सरकार में कौन सुखी है? प्रश्न तो पैदा ये हो रहा है। उनके दोस्तों के सिवाय कोई खुशी नहीं है, कोई सुखी नहीं है। कहते तो है कि व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, और व्यवस्था परिवर्तन के सिलसिले में मैं आज कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि एक दौर ही ऐसा आया है जब देश के बारे में हमको सोचना है, हमारी जिम्मेवारी है।
कि देश में मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के रूप में जिस प्रकार से मिला है, इस नेतृत्व को और मजबूती देनी है, ताकत देनी है और हम नरेंद्र मोदी जी को एक दशक के बाद दूसरे दशक के लिए फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। 10 साल के बाद फिर 10 साल के लिए प्रधानमंत्री बनाएंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ हम आगे बढ़ करके उनको सहयोग देंगे और आप सब